Good morning, students. This is this chapter 2 of your civics, representation of democracy. What is democracy? Democracy is a system of forming government by the people. India is the largest democracy in the world as India has the largest number of voters. In many European countries, all the citizens did not enjoy voting rights. There were preconditions to enjoy the right to vote. कुछ कंडीशंस थे जिनके फुलफिल होने पर ही उन्हें वोटिंग के लिए अलाउ किया जाता था. In USA, women attained the right to vote in 1920 and in Britain in 1928. But we in India are fortunate and very thankful to our leaders and the members of the Constituent Assembly who gave the voting rights to all the adult citizens. The voting rights given to all the adult citizens means all those who have attained the age of 18 years can vote in the elections. This is the universal adult franchise. Now let us see the election process. First of all, the country is divided into constituencies. पूरे कंट्री को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है. द इलेक्शन कमीशन फिक्सेस एंड अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शन. द इलेक्शन कमीशन is responsible for conducting and supervising the elections. इसे फ्री, फेयर और पीसफुल बनाना भी इलेक्शन कमीशन की ही जिम्मेदारी होती है. The head of the election commission is the chief election commissioner. The commission prepares a voters list. सारे वोटर्स की एक लिस्ट तैयार की जाती है जिनमें उनसे रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं. The political parties choose their candidates who file the nomination papers. हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने कैंडिडेट्स को चुनती है. द नॉमिनेशन पेपर्स गो थ्रू द स्क्रूटनी स्टेज. जितने भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं उन्हें वेरीफाई किया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है. जितने भी डिटेल्स उसमें फिल्ड हैं वो सही हैं, नहीं हैं, जो भी कुछ उससे रिलेटेड है उस हर एक बात का वेरिफिकेशन किया जाता है. आफ्टर द स्क्रूटनी इज ओवर, द कैंडिडेट्स आर गिवन अ डेट फॉर विड्रॉइंग देयर नेम्स. जब सारे पेपर्स की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, देन द कैंडिडेट्स आर गिवन अ डेट जब वो अपना नाम वापस ले सकते हैं इस इलेक्शन से. वंस द डेट इज ओवर, कैंपेनिंग बिगिंस. और जब ये डेट, विड्रॉल डेट ओवर हो जाता है तो कैंडिडेट्स अपनी कैंपेनिंग शुरू करते हैं. स्पीचेस, रैलीज, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट्स, डोर टू डोर कैंपेनिंग. वो हर एक के पास जा कर के अपनी बात को बताते हैं, जनता को ये समझाते हैं कि अगर वो जीत गए देन व्हाट दे विल डू फॉर देम. वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ एंड यूज देयर वोटिंग राइट्स. और जिस दिन इलेक्शन का डेट होता है उस दिन वोटर्स अपने अपने आईडी कार्ड्स को लेकर के, जो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें दिया है, लेकर पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वहाँ उसे दिखाते हैं एंड देन ओनली दे cast their vote. Once the polling is over, the EVMs are opened and votes secured by each candidate are counted. और जैसे ही चुनाव पूरे हो जाते हैं, EVMs, the electronic voting machines, उन्हें खोला जाता है और वोट्स काउंट किए जाते हैं. कुछ एक जगहों पे बैलेट पेपर में भी वोटिंग होती है. तो जितने भी बैलेट पेपर होते हैं, EVM मशीन्स होती हैं, उन्हें खोला जाता है, उनके वोट्स काउंट किए जाते हैं एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट्स आर काउंटेड. उन्हें गिना जाता है. जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर करता है उसे विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है. एंड द पार्टी विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ विक्टोरियस कैंडिडेट्स फॉर्म्स द न्यू गवर्नमेंट. और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स चुन के आते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है. ये कॉन्टेस्ट केवल दो कैंडिडेट्स के बीच नहीं होता इन एनी इलेक्शन, इट्स बिटवीन द पार्टीज ऑल्सो. कई बार ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है. जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, देन दिस इज कॉल्ड द hung assembly, when any single party
has not got the required number of seats to form a government. Then another term is used here, post poll alliance. पोस्ट पोल अलायंस मीन्स जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तो कुछ पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, दैट इज द पोस्ट पोल अलायंस. एंड द अनदर टर्म इज प्री पोल अलायंस. वैसी पार्टीज जो ये सोचती हैं कि उनकी सोच एक जैसी है, दे हैव द सेम विजन फॉर द कंट्री, they form alliance before the elections, that is called the pre-poll alliance. Students, we have done till page number 206. In the next video we will discuss the regional and national parties. Till then you have to underline the difficult words and do the fill-ups here, fill in the blanks and the match it. This you can do after reading page number 204, 205 and 206. This much we have discussed. Okay, thank you.